निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, होए राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जल्दी करो सुनो सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनो सबको यीशु का फरमान, पापी बचते जाते लाते सब मुसलमान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, डर के मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, डर के मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, यारो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्रभु के नाम की महिमा। परिवार हम धन्यवाद कहते हैं सुंदर से गीत के लिए। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। मैं इसमें विनती करता हूँ, प्रभु के दास भाई सीडी तांबे है अहमदनगर से हमारे बीच में। प्रभु के दास भाई सीडी तांबे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ प्रभु के दास भाई अजय मैथ्यू इनको प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। उसके बाद प्रभु के दास भाई अजय मैथ्यू जो वचन परमेश्वर ने उनके मन में दिया है वो हमसे बांटेंगे। भाई सीडी तांबे अपना म्यूट खोलकर कृपया प्रार्थना कीजिए। तांबे अंकल, सीडी तांबे अंकल, ब्रदर नहीं है शायद लाइन पे। हाँ एक मिनट। हाँ शायद उनके माइक का कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो सुनाई नहीं दे रहे उनको। हाँ भाई रॉजर इंगल्स है हमारे बीच में औरंगाबाद से। भाई रॉजर इंगल्स कृपया प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिताजी, दिव्य सुंदर से समय के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसमें प्रभु आपने हमें एक सुंदर सा मौका दिया तेरे चरणों में बैठ के तेरे दास से सुनने के लिए, इसलिए धन्यवाद करते। स्वर्गीय सेवा देने वाले आप परमेश्वर हो, हम धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता कि स्वर्ग से तेरी वाणी कभी भी बंद ना होती, स्वर्ग से तेरा वचन कभी बंद नहीं होता स्वर्गीय पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम आजू बाजू देखते सब बंद है, पर प्रभु तेरे वचनों को कोई बंद नहीं कर सकता है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु।
इस सेवकाई को कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। विशेष रूप से आज का ये समय आपके हाथों में सौंपते हैं, बोलने वाले दासों को आपके हाथों में देते स्वर्गीय पिता। लगने वाला ज्ञान बल बुद्धि स्वर्ग से आप देकर प्रभु सबको आशीषित कीजिए, यही आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। विशेष रूप से ऑनलाइन के द्वारा प्रभु कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप सहायता कीजिए, सबसे प्रार्थना विनती करते हैं। मुंबई का हालत स्वर्गीय पिता थोड़ी खराब है स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके लोगों को आपका वचन सुनने के लिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें धीर दे, तेरे वचन के द्वारा हमें उत्तेजित कर, यही आपसे प्रार्थना विनती करते स्वर्गीय पिता। सब आपके हाथों में देते हैं, दास को भी आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अजय भाई कृपया आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। प्रभु को धन्यवाद देंगे, ये सुंदर समय प्रभु ने दिया। जैसे हमने प्रार्थना में याद किया, वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रभु की दया है कि हम इस प्रकार मिल पाते हैं और आत्मिक संगति करने का प्रभु हमें अवसर देते हैं। सच में प्रभु का वचन बंद नहीं है, आज भी स्वर्ग से प्रभु हमें वाणी सुनाते हैं, ये प्रभु की दया है। आज विशेष करके मौसम कुछ ठीक नहीं है, हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि कोई बीच में गड़बड़ी ना हो। हम में से अधिकांश लोग मंडली के अंदर किसी ना किसी प्रकार के सेवा करने वाले हैं, और विशेष करके प्रभु के लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाले हैं। आपको सिखाने के लिए आपसे कुछ अलग योग्यता मेरे पास नहीं है, परंतु प्रभु ने जो अवसर दिया इसको मैं बहुमूल्य समझता हूँ। हम आपस में कुछ बातों को बांटेंगे, सीखेंगे। प्रभु हमको क्या बताना चाहता है, हम अपने कान लगाएंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे की प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमें से कोई भी अकेला स्वतंत्रता से ना तो आत्मिक जीवन बिता सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वाले भाई को भी दूसरे सेवकों के और विश्वासियों के मदद की आवश्यकता है। मदद शब्द का मतलब आत्मिक प्रोत्साहन की जरूरत है। मैं खुद नहीं कर सकता हूं, और इसलिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु के वचन के अंदर ये शब्द बार बार आया है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। मुझे आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरों को प्रोत्साहन करूं। ये प्रक्रिया जब से मंडली है तब से जारी है, और हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमारे दिल से प्रोत्साहन करे। सबसे पहले मैं एक पद पढ़कर आज के विचार में प्रवेश करना चाहता हूं। मलाकी के भविष्यवाणी पहला अध्याय, मलाकी के पुस्तक पहला अध्याय के आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। मलाकी के पुस्तक 1 अध्याय का 14वां पद। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, अपने अपने बाइबल को आप देखिए। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वो मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वो शापित है। मैं तो महाराजा हूं, और मेरा नाम जाति जाति में भययोग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस्राएल लोगों के ऊपर एक आरोप है, परमेश्वर का शिकायत है कि तुम जो मुझे देते हैं वो वर्जित पशु है, मतलब कोई काम का नहीं है। ऊपर के पदों में लिखा है अंधा है, लंगड़ा है। यहां का समस्या यह है, तुम इससे अच्छा दे सकते थे, तुम इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास है पर तुमने दिया नहीं। आरोप यह है, ठीक है, वो आरोप वहां हम छोड़ देते हैं। पर हमारे ऊपर ये शब्द का लागूकरण क्या है? महाराष्ट्र के अंदर सेवकाई के संबंध में, कलीसियाओं के अंदर, मंडलियों के अंदर हमारे जिम्मेदारियों के संबंध में एक दिन मुझे और आपको प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। क्या प्रभु का आरोप मेरे और आपके ऊपर ये होगा, तुमको जो करना चाहिए था तुमने किया नहीं, तुम इससे अच्छा कर सकते थे, तुम इससे ज्यादा कर सकते थे, पर
जो तुम कर सकते थे और तुमने जो किया है उसके बीच का अंतर है ना, बहुत बड़ा है। तुम्हारे झुंड में अच्छे एक नर पशु था जो स्वस्थ था, उसको तुमने नहीं दिया, और जो वर्जित था, ऊपर वर्जित का ये क्या है विवरण दिया है, या तो अंधा था या फिर लंगड़ा था, नहीं तो बीमार था, तुमने उसको दिया। मेरे भाइयों, मुझे और आपको आज इस विषय के ऊपर विचार करना है। क्या हम इतने ही कर सकते हैं? क्या हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं? शायद प्रभु आज मुझे और आपको बताता होगा तुम इससे ज्यादा कर सकते हैं, पर तुम जो कर सकते हैं, तुम्हारे पास जो क्षमता है, तुमको जो मैंने कैपेसिटी दिया है, उसके मुकाबले तुम जो करते हैं ना, वो वर्जित के समान है। यदि ऐसा है, प्रभु एक कड़क शब्द यहां इस्तेमाल करता है, लिखा है कि वो शापित हैं, वो शापित हैं। मेरे भाई, मुझे और आपको डरना चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक के 48वां अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर का काम जो उदासीनता के साथ करता है, आलसपन के साथ करता है, वो शापित है। कितना भयंकर एक शब्द है। एक तो वो परमेश्वर का काम करता है, उसको शापित कैसे बोलेंगे? लेकिन वहां का समस्या यह है, परमेश्वर का काम जरूर करता है वो, परंतु आलसपन के साथ करता है। जितना करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करते हैं। मेरे भाई, क्या हम महाराष्ट्र के लिए इतने ही कर सकते हैं? कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं? प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है कि महाराष्ट्र के सुसमाचार के, सुवार्ता के, सेवकाई के संबंध में हम इससे बढ़कर कई अधिक कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं। क्या प्रभु के मुंह से हमको यह शब्द सुनना पड़ेगा कि तू शापित है? जितने मंडलियों के वडील लोग हैं, मंडलियों के बीच में अगुवाई का काम करने वाले हैं, भाइयों, क्या परमेश्वर के सेवकों के संबंध में, परमेश्वर के सेवा करने वाले दासों के प्रोत्साहन के संबंध में क्या हम इतने ही कर सकते हैं? क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकते? अपने आप से प्रश्न पूछना है। यह प्रभु का प्रश्न है। क्या तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते? क्या तुम थोड़ा और चिंता नहीं दिखा सकते? क्या वचन की सेवकाई के संबंध में क्या तुम इतने ही कर सकते? थोड़ा और तुम मेहनत नहीं कर सकते? मतलब कितनी बातें होगा जिसके विषय में परमेश्वर हमें आज भी चेतावनी देता होगा, डांटते होंगे। तुम इससे अधिक कर सकते हैं, पर तुम करते नहीं हो, तुम शापित हो। आज विशेष करके जैसे भाई अमरेश्वर ने कहा, आज विशेष करके ये सभा उन लोगों के लिए अलग किया गया है जो प्रभु की मंडलियों में सेवकाई करते हैं, विशेषकर वचन की सेवकाई करते हैं। परंतु मेरे भाई और बहन, इस खुल्लम चेतावनी को, चुनौती को हम अपने हृदय के अंदर ले ले। ऐसा ना हो कि हम प्रभु के सामने जब खड़े रहेंगे, ये शब्द प्रभु हमको बोलना ना पड़े। तुम इससे बहुत अधिक कर सकते थे, लेकिन जितना तुम कर सकते थे उसके सामने तुमने जो किया है ना, कुछ भी नहीं है। ये आरोप हमको सुनना ना पड़े। प्रभु के सुसमाचार के, सुवार्ता का प्रसारण के संबंध में क्या हम थोड़ा और नए स्थानों में नहीं जा सकते? क्या हम थोड़ा और चिंता नहीं दिखा सकते? परमेश्वर के दासों के संबंध में हमारी जिम्मेदारी को क्या हम थोड़ा और आगे नहीं बढ़ा सकते? प्रभु हमारी मदद करे कि इस चुनौती को हम अपने हृदय में रख ले। इन दिनों में मैं विशेष करके एक विशेष विषय के ऊपर मनन कर रहा था। नवापुर के अपने भाइयों के साथ में थोड़ा उसको बांटा भी है, और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु मेरे अंदर एक विशेष बात के ऊपर विचार दे रहा था, और उसके बाद जब खड़कवाड़ा मंडली ने ये बात मेरे सामने रखा, तो मुझे भी एक प्रभु की तरफ से अगुवाई जैसे समझ में आया, क्योंकि यही विचार मेरे मन में कई दिनों से गूंज रहा है। हम उस भाग को पढ़ेंगे,
लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 41 से लेकर 2-3 पदों को मैं पढ़ता हूं। लूक चैप्टर 12 वर्सेस 41 टू 43। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उससे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। सेवा क्या है? सेवक कौन है? सेवकाई का केवल एक चित्र यहां पर मिलता है। सेवकाई का बहुत से चित्र है, परंतु ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है जो हमारे प्रभु ने स्वयं बताया है। और हमारा प्रभु यहां पर उन दासों के विषय में बताते हैं जिन दासों को स्वामी ने ठहराया है, एक विशेष उद्देश्य के लिए ठहराया है। वो विशेष उद्देश्य क्या है? विशेष उद्देश्य है कि समय पर भोजन सामग्री दे। जुड़े हुए अधिकांश भाइयों के विषय में मैं यह समझता हूं, कलीसिया के अंदर, मंडलियों के अंदर वचन की सेवा करने वाले हैं। ये हमारे ऊपर दिया गया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वचन की अगुवाई करने वाले, वचन की सेवा करने वाले हर भाई को इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये काम मेरे स्वामी ने मुझे सौंपा है और इसलिए मुझे बड़े ईमानदारी से करना पड़ेगा। इसको मैं हल्का नहीं समझ सकता, क्योंकि भोजन देने के लिए स्वामी ने बोला है। ऐसा नहीं कि मुझे लगा चलो मैं सेवा करता हूं, मुझे कुछ वचन की सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भोजन सामग्री देने के लिए स्वामी ने मुझे बोला है, और यदि स्वामी ने मुझे बोला है तो मुझे इस कार्य को बड़े ईमानदारी से करना पड़ेगा। यहां पर दो योग्यता है। वो कोई भी दास के अंदर को ये दोनों योग्यता होना चाहिए, और विशेष करके प्रभु के दासों के अंदर एक तो वो विश्वास योग्य होना चाहिए, दूसरा बुद्धिमान या फिर समझदार होना चाहिए। फेथफुल एंड सेंसिबल, विश्वास योग्य और समझदार। उस योग्यताओं के ऊपर हम बाद में मनन करेंगे, पर आज मैं विशेष करके इस जिम्मेदारी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी ये लगातार या बराबर लागू होता है। हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के लोगों को भोजन सामग्री देना। प्रभु के दासों, इस कार्य को उसके गंभीरता से हमें इसलिए समझना है क्योंकि इसके नीचे के पदों को आप पढ़ोगे, नीचे के पदों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा इसमें जो हल्कापन या ढीलापन या बेईमानी ये दास जब करता है तो मालिक स्वामी उसको बर्दाश्त नहीं करता है। उसका मतलब मंडली के अंदर वचन की सेवा करना खतरनाक जिम्मेदारी है। खतरनाक मैं इसलिए बोलता हूं लगेगा क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार जाना तो नहीं बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उसे ब्रदर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एवन भाई वो कट हो गए। हम लूका के सुसमाचार 12 अध्याय से मनन कर रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि इस 12 अध्याय के 41 से लेकर कुछ पदों को हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह
सेवकाई के विषय में जो एक चित्र दिया, कई और चित्र अलग अलग भागों में हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल एक चित्र मिलता है। और इस चित्र में सेवक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। वो ये है कि प्रभु ने कुछ लोगों को हमारे क्या बोलते हैं, आजादी में दिया है कि हम उसको भोजन सामग्री दें। मंडली के अंदर सेवा करने वाले भाइयों को इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ ध्यान देना है कि सेवकाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ा भाग मंडली के अंदर वचन की सेवा है, और उसके ऊपर प्रभु ने भी यहाँ जोर दिया है। मैंने ये कहा कि इस कार्य को हमें कितना गंभीरता से लेना चाहिए। मंडली के अंदर वचन की सेवा करना छोटा हल्का बात कभी ना समझे, क्योंकि ये काम स्वामी ने हमको सौंपा है। स्वामी ने एक एक सेवक को ये काम सौंपा है, और इसको हम ईमानदारी और भय के साथ करें, क्योंकि इस भाग के नीचे मैंने 47-48 को भी पढ़ा था, मैं उसको एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों के द्वारा ये समझाना चाहता है, वचन की सेवकाई में लापरवाही करना कितना खतरनाक होता है। ये बहुत ही गंभीरता के साथ मुझे और आपको लेना चाहिए। मतलब वचन की सेवा को हमें कभी भी हल्का नहीं लेना। मैं सेवा करता हूं, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ विश्वासियों को देना है, नहीं, ये ऐसा लेने लायक एक सेवा नहीं है। बहुत ही गंभीर एक सेवा है। सबसे पहले ये सेवा स्वामी ने हमें दिया है। स्वामी ने बोला है मेरे लोगों को भोजन दे दो, स्वामी ने बोला है। और यदि स्वामी ने बोला है, एक दिन आने वाला है जब स्वामी उसका हिसाब मांगेगा। भाइयों, हम सतर्क रहे, हम इसमें ईमानदार रहें। कुछ 2-3 पॉइंट्स इसके संबंध में बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि इन दिनों में इसके ऊपर मैं विशेष मनन कर रहा था, और मैं अपने नंदुरबाग के भाइयों के साथ भी इसको बांटा था। लेकिन मैं आज भी चाहता हूं कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करें। विषय हम सारे सेवकों को, जो वचन की सेवा करने वाले हैं, इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हम प्रभु के लोगों को क्या देते हैं, क्या बांटते हैं, क्या खिलाते हैं। ध्यान देना, ये जिम्मेदारी स्वामी ने दिया है, और इस स्वामी देने के कारण इसमें हम लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं। इसमें हमें गंभीर होना चाहिए। और स्वामी एक दिन पूछेगा, तुमने मेरे भेड़ों को, मेरे लोगों को क्या खिलाया। भाइयों, ये छोटी बात नहीं है। मैं इन वचन के ऊपर मनन कर रहा था। पुराना नियम का एक घटना मेरे सामने आया। वो पहला राजाओं का पुस्तक, दूसरे राजाओं के पुस्तक में मिलता है। मैं उस पद को, उस भाग को थोड़ा आपको पढ़कर दिखाना चाहूंगा। राजाओं का दूसरा 4 अध्याय, राजाओं का दूसरा पुस्तक 4 अध्याय के 38 से 2-3 पद में पढ़ता हूं। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था, और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया, और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा,
उन लोगों को खाने के लिए परोस दे, फिर हमें कुछ खाने की वस्तु ना रही। यहाँ पर केवल एक उदाहरण है, पर उस उदाहरण से मुझे और आपको कुछ सीखना है। वो ये है कि कुछ दास लोग साग तोड़ने के लिए गया, लेकिन बिना समझे एक जंगली साग तोड़ करके आया और उसको पकाया भी, पकाकर परोसा भी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो मेहनत करना था जरूर किया, साग तोड़ने के लिए गया, तोड़कर लाया, पकाया भी, परोसा भी, ये सब किया, परंतु जो परोसा गया वो नुकसान करने वाला भोजन परोसा गया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, इतना ध्यान नहीं दिया क्या परोस रहा है, ध्यान नहीं दिया क्या परोस रहा है। मेरे भाइयों, ध्यान दे, हम जो परोस रहा है इसके ऊपर ध्यान दे, और एक बात को हम परोसने से पहले सुनिश्चित करें, हम जो परोस रहे हैं ना केवल वो खाने लायक हो, परंतु वो पौष्टिक हो, खाने वालों को खाने से पोषण मिले। हर सेवक को इस बात के ऊपर ध्यान देना है, हम जहर ना खिलाए। देखो, सेवकों का खतरनाक सेवा है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम यदि जहर पकाएंगे, जहर खिलाएंगे, एक लोग नहीं खाते हैं, दो लोग नहीं खाते हैं, एक झुंड खाते हैं। मतलब एक आदमी जब एक झुंड को जहर खिलाते हैं, झुंड बर्बाद होता है। मतलब एक सेवक की जगह कितना महत्वपूर्ण है, एक सेवक की सेवा कितना महत्वपूर्ण है। सारे सेवकों को हम पुराना नियम में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के सामने पिलाऊ और खिलाने वाले होते थे। मतलब पिलाने वाले का जिम्मेदारी ये है, राजा को कुछ भी पानी या द्राक्षरस पिलाने से पहले खुद पिएगा, परखेगा, चखेगा, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। खाना खिलाने से पहले खुद खाएगा, खाकर देखेगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ गड़बड़ी है तो राजा का नुकसान होगा, और इसलिए पहले से टेस्ट करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, और पूरा पूरा सुनिश्चित करने के बाद राजा को खिलाते हैं। हमें उससे कितना ज्यादा सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें उससे ज्यादा कितना ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो खिलाते हैं केवल राजा को नहीं है, हम जो खिलाते हैं प्रभु के बच्चों को खिलाते हैं। और यदि प्रभु के बच्चों को खिलाते हैं, खिलाने से पहले हमें जांचना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए इसमें जहर नहीं है और ये पौष्टिक है, खाने में कोई नुकसान नहीं है। वचन की सेवा को हमें कितने गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक और बात, तिमोथियुस की पत्री से पौलुस, जो तिमोथियुस मंडली के अंदर से वचन की सेवा करने वाला एक जवान भाई था तिमोथियुस, तो तिमोथियुस को जब पौलुस पत्री लिखता है, इन्हीं बातों के ऊपर पौलुस कुछ बातें उनको भी बताते हैं जो हमारे ऊपर लागू होता है। तिमोथियुस की पहली पत्री का एक दो पद में पढ़ता हूँ, दूसरा अध्याय, तिमोथियुस की पहली पत्री का दूसरा अध्याय के चार अध्याय का, तिमोथियुस की पहली पत्री 4 अध्याय के 7 और 6 और 7 पदों को मैं पढ़ता हूँ। यदि तो भाइयों को इन बातों की सूची दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा, परंतु अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। देखो, पौलुस तिमोथियुस को कहता है कि जब तू वचन की सेवा करेगा, तो मंडली में जब सेवा करेगा, फालतू बातें लोगों को मत बताइए, ऐसी बातें जिनसे किसी को कोई फायदा नहीं है, ऐसी बातें लोगों को मत खिलाइए। पहला अध्याय को देखिए, पहला अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार का एक तीसरा पद, पहला अध्याय के तीसरा पद में, जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं
हॉटस्पॉट चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में चला जाता है। ये देख रहे थे कि पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि उन बातों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना जिनसे सुनने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। मतलब वचन की सेवा में, वचन की सेवा करने वाले दासों को ये बहुत ध्यान देना है कि हम झूठी शिक्षा कभी ना सुनाए लोगों को। झूठी शिक्षा, हमारी तरफ से झूठी शिक्षा लोगों के पास ना जाए। और इसलिए वचन परोसने से पहले मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मेरे पीछे आने वाला मुझसे बड़ा है, और उसने कहा कि उसके हाथ में सूप है और वो क्या करेगा, वो खलिहान को साफ करेगा और फिर क्या करेगा, और गेहूं को फटका मारेगा और उसके अंदर से जो भूसा है वो निकाल देगा और गेहूं को, दाने को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। मैं समझता हूं कि ये सेवकों को करना पड़ेगा, मतलब सेवकों को बटोरना पड़ेगा। वचन आप किधर से भी वचन बटोर सकते हैं। आप वचन समझने के लिए कोई भी माध्यम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के बहुत सारे बुक्स हमारे पास है, बहुत सारे और भी क्या बोलते हैं मटेरियल अवेलेबल है। वचन सीखने के लिए सीख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु हमारे पास एक समझदारी, डिसर्निंग स्पिरिट होना चाहिए। क्या बोलते हैं, पहचानने वाला एक आत्मा होना चाहिए कि हम परोसने से पहले हम इसको सुनिश्चित करें, हम भूसा नहीं परोसें। क्या करना चाहिए, ठीक है, हम में हवा चलना शुरू हुआ है, उसका असर अभी देखने में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ब्रदर, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है ब्रदर। ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, प्रभु यीशु मसीह करेगा, मुझे और आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम पौलुस की भाषा में मैं ऐसा बोलता हूँ, तीमुथियुस को पौलुस ये बता रहा है कि लोगों को भूसा मत खिलाइए, क्योंकि भूसे से कोई फायदा नहीं है, भूसे से किसी को कोई फायदा नहीं है। मतलब सेवा करने वाले लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना गंभीर रहना चाहिए। हम अनावश्यक फालतू चीजें मत खिलाए, क्योंकि हम हमेशा याद रखेंगे, हम जो भोजन खिला रहे हैं ना, ये लोग हमारे लोग नहीं है, ये लोग स्वामी के लोग हैं। स्वामी ने मुझे उनके ऊपर जिम्मेदारी केवल दिया है, मेरा काम सिर्फ इतना है, स्वामी का भोजन है, स्वामी ने मुझे सौंपा है, वो भोजन पका करके स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन मैं उनको खिलाऊं। और खिलाने से पहले मुझे पक्का करना चाहिए, मैं जो खिला रहा हूं फालतू नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, आलतू फालतू बातें जिससे किसी को कोई आत्मिक गुण नहीं है। ऐसी बातों की सेवा हम मंडली में ना करें। इसलिए मेरे भाई, हम वचन सेवा करना कठिन काम है, कठिन काम। मैं सबको बोलता हूं ये कठिन काम है, इसमें सेवा करने वाले व्यक्ति को कड़क मेहनत करना पड़ेगा, कड़क मेहनत करना पड़ेगा। और कड़क मेहनत इसलिए करना पड़ेगा, कल मुझे मेरा एक एक वचन की सेवा के लिए जवाब देना पड़ेगा, एक एक सेवा के लिए, चाहे वो मंडली के अंदर खड़े होकर हो, कॉटेज मीटिंग में हो, बाइबल स्टडी में हो, या पर्सनल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो, पर्सन टू पर्सन क्यों ना हो। यदि मैं वचन देता हूं तो मुझे याद रखना है ये मैं प्रभु के लोगों को देता हूं। और यदि प्रभु के लोगों को देता हूं, मैं वो भोजन ना खिलाऊं जिसके अंदर पॉइजन है, खाने वालों को नुकसान होगा, या वो भोजन मैं ना खिलाऊं जिसको सुनने के द्वारा लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। प्रभु मदद करे कि हम इस बात के ऊपर विचार करें। भोजन खिलाना, मैंने कहा कि ये कठिन प्रयत्न है, इसमें मेहनत होता है। और मेरी बातों को सुनने वाले भाइयों को ये बात मालूम है, कभी कभी हमें परमेश्वर के वचन को लेकर के लोगों के सामने खड़े होने के लिए
तैयारी में कभी कभी कितने घंटों जाता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग वचन के लिए बैठते हैं लेकिन काफी समय तक कुछ अगुवाई नहीं मिलता है, क्या बोलना है नहीं मालूम है, कभी कभी कुछ मिलता नहीं है। मतलब यह है, ये बहुत कठोर प्रयत्न है, कठिन प्रयत्न है, इसमें कड़क मेहनत होता है और प्रभु चाहता है कि प्रभु के दास लोग इस मेहनत को हल्का ना समझे। हम प्रभु के लोगों के सामने खड़े होने से पहले हम इसको सुनिश्चित करें, मैंने अपने स्वामी से कुछ पाया है और जो मैंने पाया है वही मैं बोल रहा हूं। एक और बिंदु मैं इसके संबंध में जोड़कर बोलना चाहता हूं कि कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय 14 चैप्टर 14 फर्स्ट कोरिन्थियन उसका 6वां पद, इसका संदर्भ कुछ और है, परंतु एक मतलब यहां से निकलता है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 6वां पद, इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। मतलब मैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं लेकिन मेरे सुनने वालों को यदि समझ में नहीं आता है तो मतलब क्या है। यहां पर तो पौलुस अन्य भाषा के बारे में बोलते हैं, ठीक है, अभी अन्य भाषा के भूमिका में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहां से एक सीधा सा अर्थ यह निकलता है, बोलने वाला जो कुछ भी बोलता है, बोलने वाले को यह सुनिश्चित यह भी करना पड़ेगा, मैं सही उपदेश देता हूं, पौष्टिक आहार देता हूं, लेकिन सुनने वालों का आत्मिक स्तर के ऊपर भी मुझे ख्याल होना चाहिए। वो क्या समझ पाएगा, मतलब उनको जो समझ में नहीं आता है वो उनको बोलने से क्या फायदा है। मतलब मैं उनको वो सिखाऊं जो उनको समझ में आए और धीरे 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 उनके अंदर उन्नति हो। मतलब किसी भी प्रकार की सेवा हम करते हैं, भोजन सामग्री हम खिला रहे हैं और भोजन सामग्री खिलाने वाले दासों के अंदर से उम्मीद किया जाता है वो ऐसा भोजन सामग्री खिलाए जो पचेगा, जिसका हजम होगा, सुनने वाले उसको सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, उसको ध्यान देंगे, स्वीकार करेगा तो हजम होगा और उसके शरीर में, उसके आत्मिक जीवन में पुष्टि होगी, तंदुरुस्ती होगी। एक और बात के ऊपर पौलुस ध्यान देता है, पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय के 12 पद को मैं पढ़ता हूं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 12 पद को, यहां पर भी एक सेवक के पृष्ठभूमि में पौलुस ये बातें बताता है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वचन की सेवा करने वाले हर सेवक को इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है, सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें मंडली के अंदर ठहराया है। वचन की सेवा, भोजन सामग्री खिलाने वाले हैं हम। 2-3 बातों के विषय में मैंने बताया। सबसे पहली बात मैंने बताया कि हम पॉइजन ना खिलाए, झूठी शिक्षा ना दे। मैंने गलत सीखा और मैंने गलत सिखाया, आखिरी में दोष किसका है? दोष मेरा है, मेरे वजह से लोग गलत सीखा। बहुत से जगह में ऐसा होता है, सेवक गलत सीखने के कारण विश्वासी भी गलत सीखते हैं, क्योंकि गलत सेवक ने गलत सीखा और वही गलती सेवक ने विश्वासियों को सिखाया। किसकी गलती है? ये मैं कहता हूं केवल एक झुंड में नहीं, परंतु संडे स्कूल वगैरह जब सिखाते हैं, संडे स्कूल वगैरह सिखाने वाले लोगों के ऊपर भी मंडली के वडीलों का विशेष ध्यान होना चाहिए। जब आप किसी भी एक व्यक्ति को संडे स्कूल का टीचर नियुक्त करते हैं, संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, याद रखना वडीलों की नजर उसके ऊपर होना जरूरी है। ये वडीलों की जिम्मेदारी है। कल आप बहाना बनाकर बच नहीं सकते हैं कि मैंने नहीं सिखाया, उसने सिखाया। नहीं, आप बचोगे नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मंडली के अंदर चाहे बच्चों को हो या चाहे बड़ों को हो, आत्मिक भोजन खिलाने का प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है। और उस मंडली में कोई भी कुछ भी सिखाएगा, प्राथमिक आरोप आपके ऊपर आएगा। आपको प्रभु ने मंडली के अंदर यह जिम्मेदारी सौंपा है।
यदि आप ये जिम्मेदारी और किसी को सौंपते हैं तो उनके ऊपर पूरी निगरानी आपका होना चाहिए। वो संडे स्कूल की बात क्यों ना हो, या फिर वडीलों के निगरानी में वचन की सेवा दूसरे भाइयों को भी मंडली के अंदर करने के लिए हम अनुमति देते हैं, देना भी चाहिए, परंतु उसके ऊपर भी वडीलों की निगरानी होना चाहिए। मतलब कोई भी कुछ भी झूठ या गलती मंडली के अंदर सिखाएगा, वडील सीधा सीधा जिम्मेदार है, क्योंकि प्रभु ने यह काम वडील को दिया है, सेवक को दिया है। आप बच नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक व्यक्ति गलत सिखाते हैं, और विशेष करके मैंने संडे स्कूल के विषय में इसीलिए कहा कि बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, चाहे गलती हो चाहे सही हो, वो जल्दी सीख जाते हैं। विशेषकर संडे स्कूल वगैरह में सिखाने वाले लोग यदि गलती सिखाएगा, बच्चे जैसे सिखाया जाता है बच्चे वैसे सीखेगा। कितना सावधानी रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और वडीलों को मैं कहता हूं, वडीलों को यह देखना चाहिए कि आपके संडे स्कूल में कौन क्या सिखाते हैं। मतलब पूरा पूरा उनका जिम्मेदारी में छोड़ना नहीं चाहिए। कौन क्या सिखाता है आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके अधीनता में, अधिकार में प्रभु ने जो मंडली दिया है, उस मंडली के अंदर बच्चों को भी सही शिक्षा मिलता है। ये छोटी बात नहीं है। वडील सीधा सीधा जिम्मेदार, वही हमने पढ़ा, प्रभु ने ये काम कुछ विशेष लोगों को सौंपा है, सबको नहीं। सबसे पहली बात मैंने ये बताया, बी केयरफुल व्हाट यू फीड। आप जो खिलाते हैं, सावधान रहे आप क्या खिलाते हैं। पॉइजन नहीं होना चाहिए, जहर नहीं होना चाहिए, नुकसान करने लायक पदार्थ, भोजन वस्तु नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया, भूसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, हम लोग जब इकट्ठे करते हैं ना वचन आप पढ़ते हैं, वचन आप खुद बाइबल के अंदर मनन करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर मनन करते समय भी क्या बोलते हैं, कभी कभी हो सकता है मैंने कुछ गलत समझ लिया, स्वाभाविक है। हम में से कोई भी आत्मा से क्या बोलते हैं, हम में से कोई भी इंस्पायर्ड नहीं है। जैसे कि प्रभु के भक्त लोगों ने जब वचन लिखा, उनके बारे में पत्रस कहता है कि वे लोग पवित्र आत्मा से उभारे गए वचन लिखा। हम लोग उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। आज इंस्पिरेशन किसी को नहीं है, और ये लोग वचन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर वचन लिखने के कारण वचन में बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि इंस्पिरेशन है। वह आत्मा से उभारे गए जाकर लिखा और बोला भी। आज ऐसा नहीं है। हम में से कोई भी इंस्पिरेशन के साथ ना तो कुछ लिखते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। इंस्पिरेशन आज नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक है कि कभी कभी हम गलत समझते हैं, गलत बोलते भी हैं या गलत लिखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, गलत बोलने या लिखने से पहले मेरे अंदर ये पहचान होना जरूरी है कि हम परोसने से पहले, जैसे मैंने बताया, परोसने से पहले पक्का करें ये ना तो पॉइजन है या ना ही ये भूसा है। कोई काम का नहीं, किसी को कोई इससे कोई मतलब नहीं है, तो पॉइजन नहीं खिलाना चाहिए और आलतू फालतू बातें नहीं खिलाना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये बताया, मुझे ये पक्का करना चाहिए कि मैं जो बताता हूं, सिखाता हूं, लोगों को समझ में आता है। मतलब मैं हमेशा सेवकों को, विशेषकर वचन की सेवा करने वालों को, इस बात के ऊपर प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आप जब वचन की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए मंडली के बीच में जब खड़े होते हैं, बोलने वाले सेवक की आवाज भी ऐसा होना चाहिए कि मंडली के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनको सुनाई दे। छोटी बात नहीं है ये। विशेषकर अगुवाई करने वालों लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है। सोचो 50 लोग बैठे हैं या 100 लोग बैठे हैं, उसमें सेवक खड़े होते हैं और कुछ बोलते हैं, लेकिन सामने जो बैठे हैं बस उन्हीं को सुनाई देता है। फायदा क्या है? मतलब सुनाने वाले सेवक को इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, मैं जो बोलता हूं पहली बात सबको सुनाई देता है, मेरे पास सामग्री हो, या तो आवाज हो, नहीं तो उसके लिए सामग्री ऐसा हो कि लोगों को सुनाई दे। क्योंकि सुनाई नहीं देगा तो फायदा क्या? केवल लोग आकर मंडली में बैठे चले जाए,
फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु का मंडली के संबंध में मकसद भी वो नहीं है। लोगों को सुनाई देना चाहिए, दूसरी बात लोगों के समझने लायक भाषा में होना चाहिए, लोग समझे मैं क्या बोलता हूं। ये सब सेवा करने वाले, वचन सुनाने वाले दासों के ऊपर लागू होता है। और आखिरी बात मैंने ये बताया, पौलुस तिमोथियुस को बोलते हैं, भाई तिमोथी तू तो वचन की सेवा करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना, यदि तुम्हारा चरित्र जिनके बीच में तुम सेवा करते हैं उनके बीच में, उनके सामने यदि तुम्हारा चरित्र साफ नहीं है, तुम्हारे वचन की सेवा को कोई सुनेगा नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा, तुम जो बोलते हैं उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब मैं यही विश्वास करता हूं, आप जब खाना पकाते हैं, मेहनत करके खाना पकाते हैं, और आप जब खाना परोसते हैं, एक आप ऐसा थाली में, ऐसा बर्तन में खाना परोसा जो पूरा गंदा है, लोग क्या करेगा? खाना आपका अच्छा होगा, लेकिन प्लेट आपका गंदा है, लोग खाएगा नहीं। खाना परोसने वाले सेवक को खाने के ऊपर भी ध्यान देना है, जिसमें खाना परोसा जाता है, उस बर्तन के ऊपर ध्यान देना है। और हम एक प्रकार से हम बर्तन, हम तिमोथियुस की दूसरी पत्री में 2 अध्याय में पौलुस उस बर्तन के बारे में बताता है जो आदर के बर्तन है। लिखा है कि एक घर में, एक बड़े घर में 2 प्रकार के बर्तन है, एक आदर के बर्तन है और एक अनादर के बर्तन है। और पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, तिमोथियुस तू यदि इन अशुद्ध बातों से अपने आप को अलग रखेगा, तू एक आदर का बर्तन बनेगा, स्वामी का काम आएगा। वहां का भी मतलब यह है, हम जिन मंडली में सेवा करते हैं, उन मंडली के कम से कम उन मंडली के विश्वासियों के बीच में हमारा आदर्श अच्छा हो, नमूना अच्छा हो, गवाही अच्छी हो। यदि ये गवाही नहीं है, हम जो बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा, उसका कोई असर नहीं होगा। प्रभु हमारी मदद करे। मैं एक और चित्र जो सेवकों के संबंध में मैं समझता हूं, सेवकों के संबंध में भी लागू होता है, हालांकि वो सेवकों के संबंध में नहीं लिखा है, परंतु मैं एक वचन के भाग आपको दिखाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य के प्रकटीकरण 4 अध्याय में, यहाँ का पृष्ठभूमि अलग है हमको मालूम है, परंतु 1-2 विचार केवल यहां से मैं दिखाना चाहूंगा। प्रकटीकरण 4 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4, प्रकटीकरण 4 अध्याय के 6, 7, 8 पदों को मैं पढ़ता हूं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु मैं यहां पर ये चित्र में से केवल एक दो विचार सामने लाना चाहता हूं। यहां पर हम स्वर्गीय प्राणियों के विषय में पढ़ते हैं जो सेवा करते हैं। एक प्रकार से ये भी सेवक हैं, ये स्वर्गीय प्राणी सेवक हैं, और मेरे ख्याल से इन स्वर्गीय प्राणियों से भी हमें कुछ सीख मिलेगा जो सेवकों के ऊपर होना चाहिए। सेवकों का कुछ योग्यताएं, कुछ गुण यहां पर भी हमें मिलेगा। पहली बात हमने ये पढ़ा कि ये सेवक ऐसे हैं जिनके आगे पीछे आंखें हैं। वो तो 6वां पद में लिखा है कि उनके आगे पीछे आंखें हैं, और 8वां पद में लिखा है चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। क्या मुझे और आपको क्या समझना चाहिए? एक सेवक का ये एक खूबी होना चाहिए, सेवक के चारों तरफ आंखें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ऊपर लिखा है आगे पीछे आंखें हो, आगे आंखें हो। आगे आंखें क्यों हो? एक सेवक स्वामी के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं सेवक, इसलिए हमेशा उसका डायरेक्शन के लिए उसके आगे देखना चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं प्रभु का ही पीछे चल रहा हूं।
मैं प्रभु के, जैसे पौलुस कहता ना पहले कुरिन्थी 11 अध्याय में पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरा अनुकरण करो जैसे कि मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं। मतलब मेरा अनुकरण करो करके लोगों को बोलने से पहले मुझे सामने देखना चाहिए, मुझे सामने देख करके मुझे ये पक्का करना चाहिए कि मैं प्रभु का अनुकरण कर रहा हूं। मतलब मेरी आंख सबसे पहले सामने होना चाहिए, आगे होना चाहिए। ये पता करने के लिए मैं प्रभु के पीछे पक्का हूं, प्रभु को देखे, प्रभु का डायरेक्शन के लिए देखे। उसके बाद यह लिखा है उसके पीछे आंखें, मतलब उसको अपने जिनकी अगुवाई करते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे मैं प्रभु के पीछे चलता हूं वैसे लोग भी मेरे पीछे चलते हैं। पीछे भी देखे, आगे भी देखे, पीछे भी देखे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये प्रभु के दासों के बारे में लिखा है, ये स्वर्गीय प्राणियों के बारे में लिखा है, परंतु मैंने ये कहा यहां से हम थोड़ा सा सीख सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी सेवा करते हैं। हम सीख सकते हैं सेवा करने वाला गुण कैसा होना चाहिए। और 8वां पद में हमने देखा कि उनके चारों ओर आंख है। चारों ओर आंख का एक मतलब यह है, ये बहुत ही संवेदनशील है। प्रभु के सेवक बहुत ही संवेदनशील है। तभी लूका 12 में हमने पढ़ा, लूका 12 में प्रभु ने कहा ये विश्वास योग्य दास है और बुद्धिमान। बुद्धिमान के लिए मैंने कहा अंग्रेजी कुछ ट्रांसलेशन में सेंसिबल लिखा है। सेंसिबल का मतलब है समझदार है या सतर्क है, समझदार या सतर्क है। उनके सतर्कता कैसा है, चारों ओर उनके आंखें हैं, मतलब हर चीज के ऊपर वो निगरानी रखते हैं। असल में नया नियम में एक शब्द है जो वडीलों के लिए इस्तेमाल किया है, वो है ओवरसाइट, ओवरसीयर। ओवरसीयर का मतलब जैसे कि हम लोग एक अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं सुपरवाइजर, ठीक है, उसको जैसे हम लोग यूज करते हैं उसको उस प्रकार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मतलब मिलने के लिए ओवरसाइट, ओवरसीयर का मतलब क्या है? ओवरसीयर का मतलब यह है हर चीजों के ऊपर निगरानी रखने वाला। जैसे मैंने कहा, पहले कहा, एक वडील को यह ध्यान देना चाहिए कि मंडली के अंदर क्या क्या चल रहा है। ओवरसीयर है वो, ओवरसाइट है वो, क्या क्या चल रहा है। उनकी आंखें चारों तरफ होना चाहिए। पर उससे महत्वपूर्ण एक बात यहां और जोड़ा है, वो यह है उनकी आंखें चारों ओर है और उसकी आंखें भीतर भी हैं, भीतर भी आंखें ही आंखें हैं। और ये मैं विश्वास करता हूं ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं एक सेवा करने वाला हूं, मेरी आंखें प्रभु के ऊपर होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए प्रभु से प्रभु को देखना चाहिए, प्रभु से डायरेक्शन मिलना चाहिए। मुझे सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं प्रभु का ही पीछे हूं। विश्वासियों के ऊपर मेरी आंख होना चाहिए। और उसके अलावा मंडली के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सारी बातों के ऊपर मेरी निगरानी होना चाहिए। परंतु मैं कहता हूं सबसे बढ़कर भीतर आंख होना चाहिए। भीतर आंख होने का मतलब क्या है? भीतर, जैसे पौलुस ने बोला है ना, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में, मेरे ख्याल से आखिरी पद में, मैं उस पद को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। 1 Corinthians chapter 9 उसके शायद आखिरी पदों में पौलुस अपने बारे में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आखिरी पद में ये 27 में, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखो, भीतर आंख की जरूरत क्या है? एक सेवक को हमेशा अपने भीतर को देखना चाहिए। ये भीतर की आंख बहुत जरूरी है। हमारे हृदय के अंदर एक सेवक को अपने पाप के स्वभाव के बारे में हमेशा ज्ञान होना जरूरी है। जैसे विश्वासी के अंदर पाप का स्वभाव है, उतना ही एक सेवक के अंदर भी है। और इसलिए स्वाभाविक है, ऑल पॉसिबिलिटीज है, सारे संभावना है। विश्वासी के अंदर जितने क्या बोलते हैं टेंडेंसियां हैं, वो सारे टेंडेंसियां मेरे अंदर भी है, सेवक के अंदर भी है। हमेशा जांचने वाला नजर होना चाहिए। जांचने वाला नजर, मेरा हृदय कैसा है? मेरे हृदय के अंदर गंदगी तो नहीं है? भीतर आंख होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये भीतर की आंख हमारा खुला हो, समय समय पर हम अपने को परखते रहें। हम सेवा करते हैं, खतरनाक एक जिम्मेदारी है। मैं उस भाग से प्रकटीकरण के 4 अध्याय से एक और बात सामने लाना चाहता हूं। वहां 4 प्राणियों के हम बारे में पढ़ते हैं, जो स्वर्ग के प्राणियों के बारे में लिखा
है, पहला प्राणी स्वर्ग के दूतों के या सेवकों के बारे में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है। क्या समझना चाहिए? सिंह, सिंह जो है क्या बोलते हैं, बल या हिम्मत, हिम्मत को दिखाता है, या करेज, हिम्मत, किसी से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं। मतलब एक सेवक के अंदर ये गुण जरूरी है, इसको हमें कभी नेगेटिवली नहीं लेना है, परंतु एक सेवक के अंदर ये गुण जरूरी है। जो प्रभु ने उसको काम दिया है वो काम करने के लिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। गलत काम करने के लिए हमें डरना है, परंतु प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया है, प्रभु, विशेष करके मैं कहता हूं वचन की सेवा के उपलक्ष्य में हम लोग विचार कर रहे हैं, मंडली के अंदर वचन की सेवा करने के संबंध में हम मनन कर रहे हैं। इस संबंध में ये बहुत लागू होता है। यदि आपको प्रभु ने कुछ सत्य दिया और आपको पता है कि यदि मैं सत्य बोलूंगा कुछ लोग उसका विरोध करेगा, सेवक को क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। यदि प्रभु ने आपको दिया, बोलना चाहिए। परिणाम क्या होगा उसके ऊपर ना डरे। लोग विरोध करेगा नहीं, उसका चिंता ना करे, क्योंकि लूका 12 अध्याय में हमने ये पढ़ा, जब वो स्वामी वापस आता है, स्वामी ने देखा कि जैसे मैंने बोला वैसे ही ये दास कर रहा है, तो स्वामी क्या बोलता है? स्वामी बोलता है धन्य है तू, ब्लेस्ड आर यू। लोग तुमको धन्य बोला नहीं होगा, परवाह नहीं करना। लोग तुमको धन्य बोला नहीं होगा, परवाह नहीं करना। मतलब एक सेवक जो है सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों से उसको शाबाशी मिले। उसका प्राथमिक लक्ष्य यह है, जिसने वो सेवा किया है मैं उसको खुश करूं, उसका मनसा मैं पूरा करूं और उससे मुझे तारीफ मिले, वो मेरी प्रशंसा करे। लोगों की प्रशंसा करने के लिए नहीं, लोगों की तारीफ की नहीं है। वचन की सेवा करने के मामले में सिंह का सा एक रूख या एक भावना, एक सोच प्रभु हमें देना चाहिए। दूसरा यहां लिखा है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है या फिर ऑक्स, बैल के समान है। बैल, कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऑक्स बैल दिया है। बैल, बैल एक ऐसा जानवर है, घोड़े जैसा नहीं है। घोड़े तो बहुत स्पीड दौड़ता है, लेकिन बैल एक ऐसा जानवर है जो बोझ उठाता है, मेहनत करता है। जैसे हल वगैरह जोतने के लिए बैल को इस्तेमाल करता है, घंटों लगा रहते हैं, घंटों, जल्दी थकता नहीं है, तो घंटों मेहनत करेगा, वो भी कड़क मेहनत करेगा। सेवक के अंदर ये बैल का गुण चाहिए। ये गुण, कौन सा गुण? परसिस्टिंग, परसिवरेंस। नया नियम में एक ऐसा शब्द है धीरज, आत्मा के फल में भी हम पढ़ते हैं धीरज, परसिवरेंस। लॉन्ग सफरिंग एक शब्द है ना, लॉन्ग सफरिंग, सहते रहना। बैल एक ऐसा प्राणी है जो सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। सेवक को ऐसा होना चाहिए। सेवक को ये अनुभव, ये आदत होना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। हम जब लॉन्ग सफरिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये आसान नहीं है, क्योंकि एक मंडली के अंदर किन किन प्रकार का विरोध होता है। जैसे मैंने कहा, आप वचन की सेवा कभी किया, कुछ लोग आकर के आपके विरोध किया, तुमने ऐसा कैसे बोला, तुमने मेरे ऊपर बोला, मेरे लिए बोला, तुमने मुझे काटा। आएगा, स्वाभाविक है। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, हमारे ऊपर हो सकता है अनावश्यक आरोप लगाएंगे, संभावना है। परंतु एक सेवक का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, धीरज, सहते रहें, सहते रहें। अब थोड़ा देखिए, आजकल बैलों को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं खेत जो है जोतने के लिए, लेकिन कई गांव क्षेत्रों में बैल मिलता है, बैलों को इस्तेमाल करते हैं। और बैलों को आपने देखा होगा, घंटों हल चलाना पड़ता है, थकता नहीं है, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक सेवक का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, सहते रहें, सहते रहें, सहते रहें। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है, मेरा स्वामी आएगा,
अब जब तक मेरा स्वामी आएगा तब तक मैं इस काम से वापस नहीं जा सकता, तब तक ये काम में मैं बेईमानी नहीं दिखा सका। जब तक स्वामी आएगा मुझे करते रहना है, और स्वामी के इंतजार में है वो दास, और इसलिए करता रहता है। अगला एक और प्राणी का चित्र है, लास्ट में उड़ते हुए उकाब के समान है। उड़ते हुए उकाब हम जानते हैं ऊपर की ओर हमेशा उसका लक्ष्य है, उड़ता हुआ ऊपर उकाब। एक सेवक का लक्ष्य हमेशा उन्नति की ओर है। उन्नति का मतलब उनके खुद के आत्मिक जीवन के स्तर में उन्नति हमेशा उसका लक्ष्य होना चाहिए। खुद के आत्मिक जीवन के, पवित्रता के जीवन के, भक्ति के जीवन में उन्नति की ओर उसे कामना करना चाहिए। एक सेवक को कभी भी अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऊपर की ओर उड़ने का उसके अंदर एक बहुत बड़ा आकांक्षा, इच्छा, एक लालच होना चाहिए। मुझे और उठना है, मुझे और ऊपर को जाना है। और एक सेवक का यही इच्छा मंडली के विश्वासियों को देना चाहिए। मेरे मंडली के, या जिस मंडली के ऊपर प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, उस मंडली के विश्वासियों को आत्मिक तौर से मुझे और ऊपर की ओर लेकर जाना है। उकाब की तरह एक सेवक का जिम्मेदारी होना चाहिए। और यहां पर जो तीसरा दिया है वो उसका मुंह मनुष्य का सा है। मतलब ये बाकी सारे तीनों स्वभाव हमारे अंदर है, पर हम दिखेगा मनुष्य जैसा। हमारे चेहरा जो है मनुष्य जैसा है। उसका मतलब यह है जिन लोगों के बीच में हम सेवा करते हैं हम उनमें से एक हैं, हम उनमें से एक हैं। मतलब कभी भी हमारा बर्ताव उनके बीच में ऐसा ना रहना चाहिए कि तुम छोटे हैं मैं बड़ा हूं। नहीं, मैं तुमसे पवित्र हूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हम उनसे पवित्र हो सकता है हमारे क्या बोलते हैं टेस्टिमनी, हमारी गवाही, हमारे चरित्र हो सकता है उनसे अच्छे हो, परंतु वो कभी भी इस भावना के साथ लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है कि मैं तुमसे अच्छा हूं। नहीं, हमारा मुंह हमेशा मनुष्य का सा रहे। सिंह का स्वभाव, करेज, हिम्मत, बैल का स्वभाव, सहते रहने का, लॉन्ग सफरिंग, धीरज, परसिवरेंस। उकाब जैसे खुद उन्नति की ओर उड़ते रहे और जिनके बीच में सेवा करते हैं उनको आत्मिक उन्नति के ऊपर की ओर उनको ले जाने का एक लालच रहे। साथ में हम मनुष्य रहे। क्योंकि हम मनुष्य हैं, सेवक जरूर है पर हम मनुष्य हैं। हम उनके बीच में से हम भी एक हैं, हम उनमें से हैं, हम उनके जैसे हैं, हम मनुष्य रहे। एक और विचार यहां से जो मेरे मन में आया वो यह है कि उनके 6 पंख हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये स्वर्गीय प्राणियों के संबंध में लिखा है, ये हमारे बारे में नहीं है, लेकिन हम कुछ बातें यहां से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 6 पंख मतलब उसमें से यहां पर उसका विवरण नहीं दिया है। एशिया के पुस्तक में हमें मालूम है 6वां अध्याय में उसका विवरण दिया है। एशिया के पुस्तक आप बाद में पढ़कर देखना। मैं यहां पर समाप्त करता हूं। 6 पंख का हमें मालूम है दो पंखों से वो अपने चेहरे को ढकते हैं। मतलब जिसके सामने खड़े हैं ना, उसके पवित्रता के संबंध में इतना एहसास है, उसके पवित्रता के संबंध में इतना एहसास है कि चेहरा ढकते हैं। प्रभु तू इतना पवित्र है। जिसकी हम सेवा करते हैं उस परमेश्वर के पवित्रता के संबंध में सेवकों के अंदर एक विशेष एहसास हो। हमारे प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं कितना पवित्र है, पवित्रता में भययोग्य है। दूसरा, 2 पंखों से अपने पांवों को ढकते हैं। हर सेवक को अपने कमजोरियों का एहसास हो, परमेश्वर के पवित्रता का एहसास हो, अपने कमजोरियों का एहसास हो। मैं कहता हूं एशिया के पुस्तक 6 अध्याय को इसके साथ जोड़कर पढ़ना है, समय नहीं होने के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। और तीसरी बात हम पढ़ते हैं, उनका 2 पंखों से उड़ते रहते हैं, मतलब हमेशा सक्रिय है, आलसी नहीं है। वे दिन और रात आलसी नहीं है। सेवक ऐसा हो, आलसी नहीं हो। प्रभु ने चाहा तो कल कुछ और बातों के ऊपर हम मनन करेंगे। आज मैं यहां पर समाप्त करता हूं, हमारा समय खत्म हो गया। इन बातों के ऊपर हम और मनन करें और विचार करें। ये छोटा सा विचार जो सीमाओं के बीच में हमने देखा है, मेरे लिए और आपके लिए बराबर आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी और विशेष करके
हमारी सेवकाई के क्षेत्र में फायदा करने के लिए, फायदा होने के लिए प्रभु इसको काम में लाए। इन विचारों के द्वारा भी प्रभु हमें मदद करे। प्रभु को महिमा मिले। तुझ्या कृपेबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो, धन्यवाद देतो। प्रिय प्रभू देवा, खरोखर हे सुंदरशी वेळ तू आम्हाला दिलीस की तुझ्या वचनामधून शिकण्यासाठी। आणि प्रिय प्रभू देवा, तू आपले दास आमचे बंधू अजय मॅथ्यू, तू यांचं देखील सहाय्य केलंस। जे स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय मानना प्रिय प्रभू देवा, तू त्यांना तू पुरवलास आणि त्यांच्या करवी प्रिय प्रभू देवा, त्यांनी जे स्वर्गीय विचार, पवित्र विचार ते त्यांनी आम्हामध्ये जे प्रिय प्रभू देवा शेअर केले, त्या सर्वाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। खरोखर प्रिय प्रभू देवा, मंडळीमध्ये असणाऱ्या वडिलांची आणि वचन सेवा करणाऱ्या बंधुजनांची, सेवकांची जबाबदारीविषयी पुन्हा एक वार तू आम्हाला तुझ्या वचनातून तू आम्हाला जाणीव करून दिलीस, चेतावणी दिलीस, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। खरोखर प्रिय प्रभू देवा, तुझ्या वचनामधून जर आम्ही पाहिलं, तुझ्या विचारामधून प्रिय प्रभू देवा, आज जे तुझ्या दासाने मांडलं प्रिय प्रभू देवा, अशा बरेचशा भागामध्ये, बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये आमच्यामध्ये कमी घटी आहे। आणि प्रिय प्रभू देवा, खरोखर त्याबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याची आणि त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी ही जी संधी या दिवसांमध्ये तुझ्या सेवकांच्या द्वारे तू आम्हाला देत आहेस, बोलत आहेस। आणि प्रिय प्रभू देवा, खरोखर ही जी संधी तू आम्हाला दिली आहेस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। प्रिय प्रभू देवा, तुझ्या वचनामधून जे काही आम्ही आज शिकलो त्या वचनाप्रमाणे प्रिय प्रभू देवा, आम्ही मंडळीमध्ये वचनाची सेवा करत असताना जबाबदारीने आम्ही करावी। आणि प्रिय प्रभू देवा, तुझ्या लोकांना, परिवाराला आम्ही योग्य ती सिधा सामग्री आम्ही वाटत आहोत की नाही, ते केवळ आम्ही भुसा आणि जहर आणि इतर सर्व ज्यापासून काही लाभ नाही अशा गोष्टी आम्ही वाटत आहोत, याकडे आम्ही लक्ष द्यावं, आत्मपरीक्षण करावं। ह्या संबंधाने पुन्हा एक वार तू आम्हाला जाणीव करून दिलीस, त्याबद्दल धन्यवाद देतो। तो धनी येईल त्यावेळेस आपल्या परिवाराला योग्य अशी सिधा सामग्री वाटत असलेलं बघून तो म्हणे, शाबास विश्वासू आणि भल्या दासा, त्याला तो धन्य असं म्हटलेला आहे। खरोखर प्रिय प्रभू देवा, आम्ही देखील आमच्या परिवाराकडे, आमच्या मंडळीकडे प्रिय प्रभू देवा आम्ही लक्ष द्यावं की त्यांना नेहमी आम्ही त्या हिरव्या गार अशा कुर्णामध्ये त्यांना त्या कळपाला आम्ही बसवावं, त्यांना संत पाण्याजवळ न्यावं। आणि प्रिय प्रभू देवा, त्यांचं ताट नेहमी काठोकाठ भरलेलं असेल असं याच्याकडे आम्ही लक्ष द्यावं। त्या कळपातील मेंढराचं लक्ष दुसऱ्याच्या त्या कुर्णाकडे जाऊ नये, त्यांनी दुसऱ्या कुर्णामध्ये जाऊ नये। तर म्हणून प्रिय प्रभू, ती देखील जबाबदारी आम्ही घेतली पाहिजे। म्हणून प्रिय प्रभू देवा, तू आमचं सहाय्य कर, तुझी कृपा पुरव। पुन्हा एक वार प्रिय प्रभू देवा, तुझे दास बंधू अजय मॅथ्यू यांच्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। जे काय अगदी कष्ट करून, मेहनत घेऊन आणि प्रिय प्रभू देवा त्यांनी जे वचन शिकवलेलं आहे, खरोखर प्रिय प्रभू देवा आपल्या दासाचे प्रार्थना करतो, त्याचं प्रतिफळ तुझ्या जवळ आहे। अगदी तळमळीने आणि मनापासून जे काही सेवा ते करत आहे तुझ्या वचनाची, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती। त्यांच्या परिवाराला प्रिय प्रभू देवा आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो, तू त्यांना सर्व प्रकारचा पुरवठा कर आणि सर्व काळजी तू त्यांची घे अशी आमच्याकडे प्रार्थना करतो। तसेच प्रिय प्रभू देवा, बंधू एबेनेझर मोरे आणि बंधू संदेश जावळे, तसेच खडकपाडा मंडळीबद्दल देखील आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती। जे काही प्रिय प्रभू देवा निर्णय घटकांमध्ये वचनाची सेवा करण्यासाठी प्रिय प्रभू देवा जे काही ते आयोजन करत आहेत त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। गेल्या काही दिवसापासून आम्ही तरुणांची सभा ऐकली, बहिणींची सभा देखील ऐकली, संडे स्कूल आणि आता वडिलांची तसेच सेवकांसाठी देखील जी सभा आहे, त्या सर्व सभेबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। आणि प्रिय प्रभू देवा, तू हे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तू अधिक जवळून तू आमच्याशी बोलत आहेस, आत्मपरीक्षण करण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य करीत आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। उद्याची देखील सभा आमच्या हाती सोपवतो, तू आपल्या दासाचं सहाय्य कर आणि आम्हा ऐकणाऱ्यांचं देखील सहाय्य कर।
की प्रिय प्रभुदेव आम्ही मनापासून तुझं वचन ऐकावं आणि त्याप्रमाणे आमचं जीवन आम्ही तपासून बघावं. आम्ही प्रिय प्रभुदेव तुझ्याकडे प्रार्थना करतो की जे काही वादळ मुंबईकडे येत आहे प्रिय प्रभुदेव, अनेक लोकांचं घरांचं जीवितहानी किंवा काही कसल्या प्रकारचं मालमत्तेची हानी होऊ नये म्हणून आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. सर्व वादळावरती प्रिय प्रभुदेव तू आपलं नियंत्रण ठेव आणि प्रिय प्रभुदेवा त्यापासून कसल्या प्रकारचं नुकसान होऊ नये म्हणून तू सहाय्य कर. सर्व तुझ्या सहाय्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देत प्रार्थना उपकार स्तुतीसह प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात केली आहे म्हणून तो ऐक. आमेन. धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम सर्वदा, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम सर्वदा. आमेन.